हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का ये सेशन बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान का भंडार, जिसे पुस्तक कहते हैं, किताबें कहते हैं। और हर दिन ना जाने कितनी सारी किताबें पब्लिश होती हैं, और उनमें से कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। और जो उस किताब को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जो किताब चर्चा में रहता है, उससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से दिखेगा। और मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में स्पष्ट कर दूं कि आज के सेशन में हम लोग लगभग 2-3 प्रकार की पुस्तकों को देखने वाले हैं। फॉरेन राइटर्स की महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या है, इंडिया के राइटर्स की प्रमुख पुस्तकें क्या है, लेटेस्ट बुक कौन कौन से पब्लिश हुए हैं 2022-23 के अंतराल में, या फिर हम लोग उन पुस्तकों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देर नहीं करते हैं, जल्दी से सेशन की शुरुआत करेंगे और फटाफट से तमाम जानकारियां आप तक मैं पहुंचाता हूं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स, महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक, और इसी के बारे में आज का हमारा ये सेशन है। चलिए स्टूडेंट, मैं हूं एसके चौधरी। नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो, जहां मैं आपको इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर जैसे विषयों में मेंटोर कर सकता हूं, वहां पे जानकारी आपको दे सकता हूं। और सेशन की शुरुआत करेंगे, कुछ नई पुस्तकों के बारे में देखेंगे। और नई पुस्तकों में अगर देखें तो पहली पुस्तक हमारे सामने है डिकोडिंग योग सूत्र बाय पतंजलि। इसके लेखक कौन है? 2 लेखक हैं, जय सिंघानिया और आचार्य कौशल। इसके अतिरिक्त अगली पुस्तक है लेट मी से इट नाउ, अभी रिसेंटली 2022 के अंदर पब्लिश की गई पुस्तक है, राकेश मारिया इसके ऑथर हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पुस्तक है द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? भाई प्रकाश सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे बढ़ेंगे, प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सेनॉय फेमस राइटर है निश्चित रूप से। अगला जानकारी है टॉम एंड सैंड, पुस्तक का नाम क्या है? टॉम एंड सैंड, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया, जिनको अभी बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पहला भारतीय पुस्तक है जिसको बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। लिसन टू योर हार्ट, लंदन एडवेंचर। स्टूडेंट, ये ब्रिटेन के लेखक है, रस्किन बॉन्ड इंडिया में ही रहते हैं, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उनके द्वारा करी गई रचना है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जानकारी के लिए, और अगली जानकारी है द ग्रेट टेक गेम। इसके लेखक हैं अनिरुद्ध सॉरी इज राइट। तो अभी तो शुरुआत हुआ, केवल एक स्लाइड है, इस तरह से और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे अगली पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक। इसको किसने लिखा है? तभी साहित्य महोत्सव हुआ था कोलकाता में, उसमें भी प्रस्तुत किया गया था। और इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर, तिरुवनंतपुरम से सांसद है, कांग्रेस के पॉपुलर लीडर है। ये कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी किसने लिखा है? तो IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के साहिल सेठ की पुस्तक है। द कार्बेट पेपर्स किताब, ये किसने लिखा है? तो अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली जानकारी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो RBI के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने इस पुस्तक को लिखा है। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, इसके लेखक कौन है? तो बॉब डायलॉन, USA से है। अगली जो पुस्तक है वह है रजनी के मंत्र। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? PC बालसुब्रमण्यम है। इसकी भी जानकारी होगा। विल पावर है ना, सबको चाहिए विल पावर, कुछ करने की क्षमता। जिसको लिखा है सोजर्ड मैरिजिनो ने, और ये कौन है? तो पूर्व महिला हॉकी कोच रहे, उन्होंने लिखा विल पावर। और ये तमाम जानकारी स्क्रीनशॉट लेते चलना, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नवीनतम पुस्तकों के लिस्ट में अगली पुस्तक है अनफिल्ड बैरल, इंडिया ऑयल स्टोरी। भाई बैरल और ऑयल पे आधारित पुस्तक है, प्राइसेस को लेकर के क्या है। उसके बाद है रेस्ट एश्योर्ड, ऑटोबायोग्राफी। इस पुस्तक को लिखा R कौशिक ने, इकोनॉमिक्स ने। नेक्स्ट है राहुल बजाज, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, हेड ऑफ द बजाज कंपनी, गीता पीरामल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, भूपेंद्र यादव, जो कि वर्तमान में श्रम मंत्री हैं भारत में सरकार में, और वन पर्यावरण मंत्री भी है। द मिलेनियम योगी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीपम चैटर्जी, द फाउंडर ऑफ द स्टोरी ऑफ पेपल अमेरिका की सबसे बड़ी एक फिनटेक कंपनी है, एंड इसको लिखा है जिमी सोनी, इसके फाउंडर ने। नेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये पुस्तक किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने। एंड ये तमाम जानकारियाँ,
ऐसे पुस्तक है जो एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अभी 2022 के अंदर कई सारे एग्जाम्स में सारे सब नाम आपको मिल जाएंगे। और हिंदी वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे कोई भी पुस्तक का जो आप नाम पढ़ रहे हो ना इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में नाम इसलिए क्योंकि पुस्तक का टाइटल वही है, तो टाइटल इंग्लिश हिंदी नहीं होता है ना। एग्जाम में भी अगर वो पूछेंगे तो यही इंग्लिश को हिंदी में लिख देंगे, जैसे लिखा हुआ ना अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी, तो इसी तरह से, बाकी कोई उसमें चेंजेस नहीं लिखेंगे। अगली जानकारी है द टाइगर ऑफ द्रास। हाँ, इस पुस्तक के किसने लिखा है? तो मीना मेयर के द्वारा लिखी रचित पुस्तक है ये। इसके अतिरिक्त है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, और बड़ी लंबी सी टाइटल है, और इसको लिखा गया है अविनाश खेमका के द्वारा। हाँ, इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है कि द बॉय हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में देखें, राजेश तलवार ने इस पुस्तक की रचना करी है। हियर ऑफ सेल्फ, अपने आप को सुनो, प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ BCCI, ये किसने लिखा है? तो विनोद राय, पूर्व कैग और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने वाले BCCI के, उन्होंने लिखा है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, बड़ी चर्चित पुस्तक है, और इसके लेखक हैं आलोक पाल, ये भी जानकारी रखनी है। आगे क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी, क्या नाम है भी? देविका रंगाचारी के द्वारा रचित पुस्तक है। तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और अभी पुस्तकों की लिस्ट जो है बड़ी लंबी सी है, देखते जाना है, और हमारा प्रयास है कि तमाम जानकारी आपको यहाँ से मिल जाए। इंडिया दैट इज भारत, किसने लिखा है? तो जे साई दीपक ने। अगली पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी, देश की पहली IPS अधिकारी, महिला IPS अधिकारी। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड, इससे पहले भी इनके बारे में आपने देखा। उसके बाद है $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किसने लिखा है? तो सुभाष गर्ग के द्वारा रचित पुस्तक है। उसके बाद है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसके लेखक कौन है? इसमें तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा है इसके लेखक, दोनों ने मिलकर के लिखा है, इसके को ऑथर है। अगली जानकारी है बॉस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकोवेनियंट नेशनलिस्ट, नेताजी पे आधारित है, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा रचित पुस्तक है। अगली जानकारी है इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो फ्रेंड इस पुस्तक को अरुंधति भट्टाचार्य SBI की पूर्व चेयरमैन के द्वारा लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिस्ट जो हमारे सामने है, द नेशन ऑफ प्रोटेक्ट, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? द नेशन ऑफ प्रोटेक्ट, तो साथियों ये प्रियम गांधी के द्वारा रचित पुस्तक है। इसके अतिरिक्त हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, ये किसने लिखा है? तो बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड। भारत अफ्रीका संबंध, चेंजिंग हॉराइजन्स, राजीव भाटिया की रचित पुस्तक है। इसके अतिरिक्त आगे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पुस्तकों में से में दिखेगा रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड, तो बान की बुन के द्वारा लिखा गया इसमें, पूर्व हेड ऑफ UNO। लाल सलाम एक उपन्यास, कम्युनिज्म पे आधारित है, और ये स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, किसकी रचना है? अभिजीत बैनर्जी, नोबेलिस्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है दिल्ली ए सोलिलोकी, तो उसमें M मुकुंदम के द्वारा रचित पुस्तक है। और सनराइज ओवर अयोध्या, ये किसने लिखा है? तो ये पुस्तक बीच में काफ़ी विवादों में भी रहा था, और इसको लिखा गया है सलमान खुर्शीद के द्वारा। रजनी के मंत्र, अभी रिपीट हो गया ये सवाल, PC बालसुब्रमण्यम। और द हीरो ऑफ टाइगर हिल, टाइगर हिल के हीरो सूबेदार मेजर जोगेंद्र सिंह यादव के द्वारा रचित पुस्तक है। ये तमाम पुस्तकें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हाँ, और आगे बढ़ेंगे। देखो ये तमाम पुस्तकें 2022 के अंदर जो सबसे चर्चित बुक है, हमने उसको केवल इसमें शामिल किया है, वो सब इसमें आप देख पा रहे हो। अगला पुस्तक है रतन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, तो ये थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। हाँ, और रतन टाटा वर्ल्ड के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक, एंड दुनिया जानना चाहती है उनको, उनके द्वारा लिखी गई, उन पर आधारित पुस्तक। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे, धीरेन्द्र झा की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021, फेमस लेखिका हैं, लेखक है जयंत घोषाल, उनके द्वारा रचित पुस्तक है। 2021 चुनाव को लेकर के उन्होंने चर्चा में लिखा था। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फॉर गवर्नेंस, डॉक्टर सूर्य प्रकाश, उसके द्वारा रचित पुस्तक है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्ड उत्तर प्रदेश, ये किसने लिखा है? तो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पे शांतनु गुप्ता ने लिखा है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन योर ट्रबल लैंड, निर्मल चंद्र विजर के द्वारा रचित पुस्तक है। इंडियाज
एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी की रचित पुस्तक है। और नवीनतम पुस्तकों के संदर्भ में भी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंटेंडेंस, आशुतोष रारा विकार के द्वारा रचित पुस्तक है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड, किसने लिखा है? तो फैजल फारूकी के द्वारा रचित पुस्तक है। द मेक मोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह के द्वारा रचित पुस्तक है। स्वाधीनता संग्राम सूरवीरों, इसकी रचना किसने किया? तो मीनाक्षी लेखी ने, जो कि सांस्कृतिक राज्य मंत्री, उनके द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ से देख लिया। अब अभी जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है कुछ फेमस पुस्तक जो अलग अलग समय पे चर्चा में रहते हैं। हाँ, जैसे पद्मावत मूवी जब आ रही थी तो मलिक मोहम्मद जैसी काफ़ी चर्चा में रहते। लेखक का नाम, उनकी पुस्तक रसखान लेखक है, उनकी पुस्तक प्रेम वाटिका। शूद्रक लेखक है, इनकी पुस्तक है मृक्ष कटिकम। वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक हैं। अमर सिंह, इनकी रचना है अमरकोश। हाँ, अमर सिंह अमरकोश। फिरदौसी लेखक है, इनकी रचना है शाहनामा। सूरदास साहित्य लहरी और सुरसागर, ये दो रचनाएं इनके द्वारा है। लेखक है विष्णु शर्मा, इनकी रचना है पंचतंत्र। पाणिनि अष्टाध्यायी। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो कि बाण भट्ट कादंबरी के द्वारा लिखी रचना है। चाणक्य अर्थशास्त्र। अश्वघोष बुद्ध चरित्र। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कल्हन के द्वारा राज तरंगिनी, ये तमाम पुस्तकें हैं जो चर्चित पुस्तक है। और भी इतिहास से जुड़े हुए कई सारी पुस्तकें, जैसे गुलबदन बेगम की रचना क्या है? तो हुमायूं की कजन थी, हुमायूंनामा लिखा है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामयानी आंसू और लहर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका और परिमल। महादेवी वर्मा जामा, इनकी फेमस पुस्तक है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। मुद्राक्षस किसने लिखा भी? तो विशाख दत्त ने। और कालिदास के द्वारा लिखित जो पुस्तकें उनमें से है कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। ये तमाम रचनाएं जो है स्टूडेंट, ये कालिदास की। हाँ, तो इन सबको आप यहाँ से नोट कर लोगे। इसके अतिरिक्त हम लोग अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट जो हम लोग इसके अतिरिक्त आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वह है जयदेव गीत गोविंद, इनकी रचनाएं। हाँ, ये तमाम जानकारियाँ। नेक्स्ट है लेखक और लेखकों और उनकी पुस्तकों को देख रहे हैं तो अबुल फजल तोताई हिंद, अकबर नामा लिखा है इन्होंने, और आई ने अकबरी लिखा है। कई बार ये भी चर्चा में आप देख सके होंगे। कबीर दास की जो रचना है वो है विजक, रमेनी और सबद, ये सब कबीर दास के हैं। अल बरूनी किताब उल हिंद इन्होंने लिखा है। प्रेमचंद की रचना है गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये सब भी एग्जाम में कई बार आए हुए। सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव चिदम्बरा, इसके अलावा है रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, इनकी फेमस पुस्तकें हैं। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, इनकी फेमस पुस्तक है। हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या है? 10 द्वार से सोपान तक, और दूसरी रचना है मधुशाला। तो अभी आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा लिस्ट है भाई, पुस्तकें है ही इतनी अधिक और एग्जाम में पूछेगा तो मैं क्या करूं, और हम लोग को देखने का प्रयास करना है। पीवी नरसिम्हा भारत के रिफॉर्मर के तौर पे जाने जाते हैं। द इनसाइडर पुस्तक है। गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी फेमस रचना है। नरेंद्र मोदी की रचना एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ज्योति पुंज और साक्षी भव, एग्जाम वॉरियर्स आपने शायद ज़्यादा सुना होगा। मनमोहन सिंह का चेंजिंग इंडिया, इनकी फेमस पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, इंडिया विंस फ्रीडम। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये तमाम पुस्तकें हैं। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। इंदिरा गांधी ने इटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ पुस्तक लिखी। लाल कृष्ण आडवाणी की जो पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, इनकी रचना है। APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है इग्नाइटेड माइंड विंग्स ऑफ फायर, इनकी बायोग्राफी मानी जाती है विंग्स ऑफ फायर। अटल बिहारी वाजपेयी संसद के 3 दशक, लगभग 30 वर्षों तक का संसद का जो उनका अनुभव था उसको उन्होंने इसमें शामिल किया है। सरोजिनी नायडू की रचना क्या है अभी? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग्स। सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला भी कहते हैं। हाँ, सरोजिनी नायडू, इंग्लिश में सारी इनकी रचना होगी तो इसकी भी जानकारी रखेंगे। उसके बाद मोरारजी देसाई जो है, इनका नेचर क्योर, हाँ, इनकी रचना है। और भारत के पहले गैर कांग्रेसी नाइटिंगेल कहते हैं, सॉरी नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू को। मोरारजी देसाई नेचर क्योर इनका फेमस पुस्तक है।
और भी इतिहास की कई पुस्तकें, जैसे लेखक का नाम यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, दादा भाई नौरोजी, तो पॉवर्टी इन इंडिया, आर वेंकट रमन, मेरे राष्ट्रपति के वर्ष, पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा लिखा गया, हिदायतुल्लाह के द्वारा लिखा गया माई ऑन बॉसवेल, डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा इंडियन फिलॉसफीज, डॉक्टर हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे 2 टर्म, सिटीजन एंड सोसाइटी, जसवंत सिन्हा देश के पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा इंडिया अनमेड, ये तमाम पुस्तकें लिखी गई है। और भी पुस्तक है इतिहास की, जैसे एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन इकोनॉमिक्स का पहला पुस्तक, दाते लेखक है, डिवाइन कॉमेडी इनके लेखक हैं, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है, एडोल्फ हिटलर, मिनकाफ, लियो टॉल्स्टॉय फेमस है, वॉर एंड पीस, अरस्तु एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखा है, A.L. बसम ने द वंडर दैट ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना करी है। इसके अलावा है कैथरीन मेयो, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मदर इंडिया, रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, एग्जाम में खूब आया ये सवाल, मैकियावेली द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार, 2 पुस्तकें हैं अलग अलग, चार्ल्स डार्विन ने डिसेंट ऑफ मैन लिखा है, और विंस्टन चर्चिल हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार और गैदरिंग स्टॉर्म, ये 2 पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने, जिनको गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, कमेंट किया था। उसके बाद 2-3 लेखकों के बारे में थोड़ी ज़्यादा ही पुस्तकों का लिस्ट ही हमने बना दिया है, इसको आप देखेंगे। जैसे यहाँ जितनी भी पुस्तकें हैं ये सब अरुंधति रॉय की पुस्तकें हैं, और एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये सभी पुस्तकों के बारे में। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1977 में इसके लिए पुरस्कार भी उनको मिला था, बुकर पुरस्कार। उसके अलावा है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, पावर पॉलिटिक्स, द कास्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, the end of imagination, war talk, my sadicious heart, an ordinary person guide to empire, listening to grasshoppers, capitalism, a ghost story, broken republic, 3 essays, ये सारी पुस्तकें जो है अरुंधति रॉय का है। तो एक साथ इनको सब एक जगह आप देख लोगे। इसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें। तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है द रूम ऑन द रूफ, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, सुजैन 7 हस्बैंड, हाँ ये सारी पुस्तकें, दिल्ली दूर नहीं, रोड टू मसूरी, लुकिंग फॉर द रेनबो, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये तमाम पुस्तकें रस्किन बॉन्ड की हैं। ब्रिटिशर्स है, ब्रिटेन के हैं लेकिन इंडिया में ही रहते हैं, यहीं से सारी रचनाएं करते हैं। नेक्स्ट है शशि थरूर, काफ़ी चर्चा में रहता है आए दिन, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं प्राइड, प्रेजुडियस एंड पंडिटरी, हाँ, द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज सूल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर, ए लाइफ ऑफ ए लाइफ, ये पुस्तक लॉन्च हो चुका है, इसमें लिखा हुआ था कि आने वाली पुस्तक है। चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आया होगा। हाँ, जितनी भी पुस्तकों के बारे में आपको बताया गया है, लगभग सभी पुस्तकें एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आ चुका है, तो एक भी पुस्तक को इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते थे कि शामिल नहीं करेंगे, पुस्तक को शामिल करना ही पड़ता हमें। और मैंने प्रयास किया कि नहीं, एक ही सेशन में मैं जितनी अधिक और जितनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कर लूँगा। हाँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी रही, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन माफ़ी नहीं चाहूँगा वास्तव में, क्योंकि वीडियो लंबी इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन अधिक है। हाँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि इतना अगर आप करके जाओगे तो मुझे लगता है कि संभावनाएं होंगी कि ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो कैसा लगा ये जानकारी, कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो लाइक जरूर करना, और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। फिलहाल इतना ही। हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आए दिन आपको इस प्रकार के तमाम अपडेट्स मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में नई जानकारी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।